आज हम पढ़ेंगे 9A। प्रश्नावली है हमारी। नाइन ए हम पढ़ रहे हैं समांतर रेखाएं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समानांतर एक रेखा खींचिए। तो सबसे पहले ये हमारी मान लीजिए कि AB रेखा है और इसके 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समानांतर रेखा खींचना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर रख करके हमने एक चाप मार लिया, फिर यहाँ से एक चाप मारेंगे 60 अंश का, ये दूसरा 120 अंश का, और इन दोनों का जो है अर्धक कर देंगे। इसका जब हम अर्धक करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 90 अंश का। और 90 अंश का जब हम कोण बना लेंगे यहाँ पे अर्धक करके, फिर उसके बाद जो है यहाँ से इस रेखा से 5 सेंटीमीटर का अपने गोला प्रकार और जो प्रकार होगी पेंसिल से आप यहाँ पर नाप करके पटरी में 5 सेंटीमीटर का जो है रेखा खंड जो है आप नाप लीजिएगा और यहाँ से आप उसको चाप मारिएगा ये, और जो ऐसी रेखा खींची जाएगी ये हमारी समानांतर रेखा होगी। AB के समानांतर रेखा कोई भी होगी, CDEF आप जो भी मान लीजिएगा। तो इसको कैसे करना है बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बना करके इस AB से जो ये बिंदु है यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक चाप मारना है। पटरी से पहले उसको नाप लीजिएगा अपने प्रकार को, फिर उसके बाद उसको सीधा खींच दीजिएगा। ये हमारा AB के समानांतर रेखा हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समानांतर रेखा खींचिए। तो किसी दी हुई बिंदु से, देखिए मान लीजिए ये हमारा बिंदु है और ये हमारी रेखा है। ठीक है बच्चों, इस बिंदु से हम इस रेखा पर 2 चाप मारेंगे। ऐसे आप ऐसे करके एक ऐसे मार दीजिएगा, जैसे ये हमारा खींच दिया हमने। फिर यहाँ से और यहाँ से इस रेखा का अर्धक करिएगा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर एक चाप मार दीजिएगा, एक यहाँ से एक चाप ऐसे मारिएगा, एक चाप ऐसे मारिएगा, और फिर यहाँ से एक चाप आप ऐसे मारेंगी और ये ऐसे, फिर इसको हम मिला देंगे। ठीक है बच्चों, इसको हमने मिला दिया यहाँ से, और फिर इसको हम खींच देंगे। हम पेन से बना रहे हैं, हमारा सही से नहीं बन रहा है, आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा। ये हमारी समानांतर रेखा होगी, ये हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, इस रेखा का मध्य बिंदु जो होगा उसको मिला दीजिएगा और वही जो है हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा, और इसको मिला दीजिएगा तो ये हमारा समानांतर बन जाएगा। किसी दिए हुए बिंदु से किसी रेखा खंड के समानांतर जो है समानांतर रेखा खींची जाती है। ऐसे ही सबसे पहले इस पर चाप लगाइएगा, फिर उसके बाद जो है उसका अर्धक करिएगा, फिर जो है आप एक समानांतर रेखा खींचिएगा इस रेखा को खींचने के बाद। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ABC, ये है हमारा F, ये है G, ये है D, ये है E। देखिए दिया हुआ है पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर DE और FG रेखा खंड खींचे गए हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला है कितने समलंब हैं।
तो समलंब हमारे कितने हैं? 3 समलंब हैं। देखिए कौन कौन से, देखिए बी सी ई डी एक समलंब हो गया, बी सी ई डी एक समलंब हो गया। दूसरा समलंब हमारा कौन सा हो गया? ये देखिए डी ई जी एफ, डी ई जी एफ। तीसरा समलंब हमारा ये हो गया, ये पूरा बी सी जी एफ। तो कितने हो गए? 3 समलंब। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज भी हमारे 3 हैं, ए बी सी, डी ई ए और एफ जी ए। ठीक है बच्चों, 3 हो गए, ये भी 3 त्रिभुज हो गए, 3 समलंब हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें दिया हुआ है कोण 1 बराबर 30 अंश। शेष कोणों का जो है हमें मान निकालना है। यल यम 2 समांतर रेखाएं हैं, टी एक तिर्यक रेखा है। तो देखिए बच्चों, कोण 1 हमारा 30 अंश है, तो कोण 3 हमारा क्या होगा? 30 अंश। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोण 1 क्या होगा हमारा? ये 30 अंश है, तो ये हमारा हो जाएगा 150 रेखा युग्म। कोण 2 बराबर 150 रेखा युग्म कोण। ठीक है, अब कोण 4 हो गया हमारा 150 शीर्षाभिमुख कोण। अब कोण 5 30 अंश संगत कोण। ठीक है बच्चों, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। कोण 6 150 संगत कोण। कोण 8 150 शीर्षाभिमुख। कोण 7 30 शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख है तो किसका है? कोण 5 का। ठीक है, इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा सवाल। अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है? चित्र है। देखिए चित्र बना रहे हैं। ये रही हमारी एक रेखा, एक रेखा ऐसे है, दूसरी हमारी ऐसे है और एक रेखा ऐसे है। ये है हमारा ए बी सी डी के। ये दिया है हमारा 30 अंश, ये हमारा दिया है 28 अंश। और पूछ कौन कौन सा रहा है? कोण ए बी सी, कोण डी बी के, कोण बी ए सी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारा जो डी और बी है और ए और सी है ये समानांतर है। ये दिया भी है हमें। ठीक है, बी डी और ए सी हमारा समानांतर है। तो देखिए
हम एक चित्र आपको बनाकर यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे देखिए ये हमारी दो रेखाएं हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और ये यहाँ से कट कर रही है। यही चीज़ हमारी दी हुई है ना। हमने जैसे मान लिया यहाँ पर ए दिया है, ये सी दिया है, और जो ये है हमारा यहाँ बी दिया है, यहाँ डी दिया है। तो ये कोण हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा ना संगत कोण 28 अंश। इसी चित्र को देखिए, एकांतर कोण, संगत कोण नहीं बच्चों, एकांतर कोण से। तो ये हो गया हमारा ए बी सी, कौन सा होगा, बी ए सी वाला, ये हो गया हमारा 28 अंश। और ये जो दिया हुआ है बच्चों, ये ऐसे, ये हमारा 30 अंश है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 30 अंश संगत कोण से। कौन सा, ए बी, ए बी, डी बी के, डी बी के, यानी ये हो गया हमारा 28 अंश, नहीं ये 28 अंश, ये हो गया हमारा 30 अंश। और देखिए ये जब 30 हो गया, ये 28 हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, रेखा युग्म वाला। तो हमारा कितना हो जाएगा, जोड़िए, 28 धन 30 कितना हो गया, 58। 180 में से 58 को घटा दीजिए, तो यहाँ बचा 2, यहाँ 2, 122 अंश। तो ये हो गया हमारा 122 अंश, यानी ये हो गया हमारा 30 अंश और ये हो गया हमारा 122 अंश। ठीक है बच्चों। और नहीं, अगर ये 30 अंश और आपको नहीं समझ में आया है तो देखिए ये 30 हो गया, ये 28 हो गया, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 122। 122 और 28 को जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे तो 30 आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों। इसको हम जब ये और ये हमारा निकल जाता है तो हम त्रिभुज के अंतःकोणों से भी इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 है। पार्श्व चित्र में आर लंब है पी पर और आर लंब जो है क्यू पर। ठीक है, तो क्या पी समानांतर क्यू है? तो देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये है पी क्यू और ये है आर, ये है दिया हुआ है। तो देखिए ये एक प्रमेय होती है, एक ही रेखा पर खींचा गया एक ही रेखा पर खींचा गया लंब एक ही रेखा पर दो लंब रेखा है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर लिख लीजिए। आपके इसी अभ्यास के नीचे ही दिया हुआ है, ये प्रमेय दिया है। एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो देखिए आपको इस चित्र में समझ में आ जाएगा। ये हमारी रेखा है एक, इसको हम मान लेते हैं, ये जो आर दी हुई है, ये इस पर दो लंब, ये P ये Q दिया हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग टू प्रमेय, इसके हिसाब से हमारा जो है P और Q समानांतर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P और Q
इसमें लिखा हुआ है क्या P समानांतर Q है? क्यों है? यहाँ दिया हुआ है तो इसके आगे आप लिख दीजिएगा कि हाँ है, और इसके बाद ये आप प्रमेय को लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल मुझे ऊपर लिखना था, इसको लिख करके यहाँ आप लिखेंगे हाँ, और क्यों पूछा है तो आप लिख दीजिएगा एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, यदि P समानांतर Q है तथा कोण 1 इसमें दिया हुआ था, ये दिया है कोण 1 और ये दिया है कोण 2। कोण 1 का मान 63 है तो कोण 2 का मान भी 63 होगा संगत कोण से। P और Q समानांतर है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे किससे? संगत कोण से। ठीक है बच्चों, आपका ये अभ्यास खत्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे 9B। इसमें आपको जहाँ भी ना समझ में आया हो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा।